क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। केमिस्ट्री क्लास 12th में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी। अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ेंगे। CX का मतलब एल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड में नेचर में क्या पढ़ना है, जैसे C आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप है और X आपका कोई भी हैलाइड है। हैलाइड में आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ जब सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन और हेलोजन, जिसको हम X से डिनोट करते हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन रहते हैं। बट यहाँ हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसकी वजह से ये CX बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये X की तरफ, हैलाइड की तरफ ज्यादा टिल्टेड रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हेलोजन या X डेरिवेटिव उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है और अगर इस पे नेगेटिव आएगा तो कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन की वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन, इस बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। अब ये वाला जो आपका बॉन्ड है वो हो जाता है कोवलेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस होने से आपका क्या बन जाएगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन और X के अंदर जो बॉन्ड बना है वो कैसा है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब हेलोजन में X आपके पास कौन कौन हो सकता है? X आपके पास फ्लोरीन हो सकता है या फ्लोराइड, Cl, Br और I। इनकी वजह से इस बॉन्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सारा हमने पढ़ना है। आपको पता है टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है और साइज आपका इंक्रीज होता जाता है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ CX बॉन्ड की, CX में आपके पास कार्बन, फ्लोरीन, कार्बन के साथ अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और Br साइज और बड़ा है, I साइज और बड़ा है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। इंक्रीज हो जाती है CX की बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो CF की बॉन्ड लेंथ CCl से कम होगी और CBr की और फिर आपकी CI की। ये आपके पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये याद रखना आपने। बॉन्ड लेंथ का जो ट्रेंड है वो क्या है? CF से ज्यादा CCl और CBr और CI। आपको पता है बॉन्ड लेंथ के साथ साथ हम पढ़ते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। उस बॉन्ड को मींस ब्रेक करना आपके लिए इजी होगा। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ, जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना उतना ही इजी होगा। तो अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की ट्रेंड की बात करूं तो आपके पास जस्ट रिवर्स हो जाएगा। CF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है
तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करना एज कंपेयर टू CCl थोड़ा सा मुश्किल होगा, और उससे CBr और आगे आपका Ci। तो सबसे इजी बॉन्ड ब्रेक करना होगा आपका Ci का, कार्बन और आयोडीन के बीच का। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, उस बॉन्ड को ब्रेक करना। जैसे आपके पास ये बॉन्ड है, एक आपके पास ये बॉन्ड लेंथ है, इसको ब्रेक करना। एक आपके पास इतनी लंबी बॉन्ड लेंथ है, उसको ब्रेक करना। फिर और बड़ी बॉन्ड लेंथ है, तो ज्यादा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसको ब्रेक करना उतना ही इजी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी उतनी ही कम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड की पोलैरिटी है, CX बॉन्ड की पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से है। तो टॉप टू बॉटम आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो आपकी बॉन्ड पोलैरिटी भी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। बट एक्चुअल में कुछ इसमें चेंज आता है, बॉन्ड पोलैरिटी भी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अब हमने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का तो देख लिया। अब हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करेंगे। बॉन्ड पोलैरिटी को जनरली हम डाइपोल मूवमेंट से भी देखते हैं। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट आपके पास होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मूवमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज हम यहां अगर CX बॉन्ड की बात करें तो चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है? बॉन्ड लेंथ है। वो आपकी क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो एक्चुअल में बॉन्ड पोलैरिटी जो है आपको, वैसे आपने क्या सोचा? बॉन्ड पोलैरिटी जो होती है, जैसे टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड पोलैरिटी या डाइपोल मूवमेंट भी आपकी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो CF अगर मैं बात करूं, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो अगर बात सिंपल बात करूं तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड पोलैरिटी भी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो आपके पास सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, मींस इनकी डाइपोल मूवमेंट का ट्रेंड ये होना चाहिए। बट डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है? जैसे हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन और क्लोरीन की कंपैरिजन करें, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की ज्यादा है। बट जब आप साइज की बात करोगे तो क्लोरीन का ज्यादा है। तो ओवरऑल जो फैक्टर है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है? बॉन्ड लेंथ है। डिस्टेंस है वो क्या है? बॉन्ड लेंथ है। तो जितना कार्बन तो आपके पास सेम ही होगा। अब अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के साइज की कंपैरेटिवली कम है। कम है तो उसकी CX या CF की जो बॉन्ड लेंथ है वो CCl से क्या होगी? कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी तो ये वाला जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, तो डाइपोल मूवमेंट भी कम होगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, यस आपकी फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बट साइज इतना ज्यादा है कि जो ओवरऑल जो फैक्टर है मल्टीप्लीकेशन का, जिसमें हमारे पास चार्ज और बॉन्ड लेंथ का जो मल्टीप्लीकेशन है या डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है, उस मल्टीप्लीकेशन की वजह से जो आपकी डाइपोल मूवमेंट है वो CH3Cl, इसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CH3F, और उसके बाद आपके पास CH3Br और आपके पास CH3I। तो ये आपने ध्यान रखना है। फ्लोरीन और क्लोरीन की जब हम बात करेंगे तो आपके पास क्लोरीन की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो इसकी 1.86 के आसपास डाइपोल मूवमेंट होती है, इसकी 1.84 के आसपास डाइपोल मूवमेंट होती है, और आगे 1.830 एंड आगे इससे और डिक्रीज होती जाती है। तो डाइपोल मूवमेंट जो है आपकी
CH3Cl की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CH3F, और नीचे वालों की तो कम होगी क्योंकि वहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है वो इतना कम हो जाएगा कि बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है, तो भी ओवरऑल जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट आपका कम ही रहता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टू मेंबर्स। डाइपोल मूवमेंट पे क्वेश्चन भी आता है, अगर एक आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें डाइपोल मूवमेंट की कंपैरिजन है आपके पास CH2 Cl2 CH3 सॉरी CH Cl3 और आपके पास CCl4। ये आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनकी डाइपोल मूवमेंट की कंपैरिजन पूछी हुई है, इनकी डाइपोल मूवमेंट की कंपैरिजन पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं तो पहले अगर आप बता सकते हो तो बताओ कि डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो CCl4 ये आपके पास क्लोरीन, ये आपके पास क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। एक्चुअल में आपके पास अब टुवर्ड द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वो वाले भी दिखाते हैं, बट अगर मैं सिंपली बात करूं तो क्लोरीन और कार्बन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पोलैरिटी आपकी इस साइड होती है और इन दोनों में आपके पास इस साइड। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का जो वेक्टर सम पोलैरिटी इस साइड होगी, इस वाले की इन दोनों की इस साइड होगी, तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो आपका ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाता है और इक्वल टू 0 आता है। डाइपोल मूवमेंट सिमेट्रिकल होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट आपको क्या आता है, 0 इन CCl4। जब हम CH-Cl3 की बात करते हैं, ये आपके पास कार्बन, आपके पास 3 Cl है और एक आपके पास हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसकी 2.5 के अप्रोक्सीमेट है, यहाँ 2.1 के अप्रोक्सीमेट है। बट जब इनकी बात करेंगे तो सॉरी आपके पास क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो जब इनकी बात करेंगे तो कार्बन की तरफ अलाइन रहता है, सॉरी क्लोरीन की तरफ अलाइन रहता है। तो इन दोनों का ओवरऑल जो है डाइपोल मूवमेंट इस साइड होगा और ये आपका हाइड्रोजन इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा और जो अपोजिशन में क्लोरीन का लगेगा वो एज कंपेयर टू इन दोनों के क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट आपकी इस वाले डाइपोल मूवमेंट से ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेट 1.3 के आसपास या 0.3 के आसपास डाइपोल मूवमेंट आती है। जब यहां मैं बात करूं CH2 Cl2 कार्बन H, या यहां आप Cl भी ले सकते हो, Cl H और H। यहाँ आपके पास क्लोरीन की तरफ होगी ओवरऑल आपका इस साइड, यहाँ आपके पास कार्बन की तरफ, तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट आपका इस साइड। तो यहाँ जो डाइपोल मूवमेंट आती है वो आपके पास 1.6 के अप्रोक्सीमेट आ जाती है। तो इसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CH-Cl3 और सबसे ज्यादा आपकी सॉरी CCl4 की तो आपकी 0 होती है। इन एनसीईआरटी में इन तीनों की कंपैरिजन है। अगर हमने अभी भी पढ़ा था क्या CH3Cl, अगर उसका भी यहां हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो CH3Cl, इसकी डाइपोल मूवमेंट 1.8 के आसपास थी, हमने देखी थी। तो ओवरऑल ट्रेंड आपके पास ये आ जाएगा डाइपोल मूवमेंट का। एनसीईआरटी में हालांकि इन तीनों का पूछा हुआ है, बट फिर भी आप इसको ले सकते हो डाइपोल मूवमेंट का। CH इनकी फॉर्म में था और उससे पहले हमने पढ़ा था क्या, CH3Cl ज्यादा होगा CH3F और फिर CH3Br और CH3I। इन दोनों ट्रेंड में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने बॉन्ड पोलैरिटी के बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन किए हैं और ये आपकी बॉन्ड पोलैरिटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन
और उसके बाद उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद हेलोरी।